अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। ज़िम्बाब्वे के खिलाफ पहला वनडे मैच खेलने जा रही है पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान टीम की तैयारियां मुकम्मल। ज़िम्बाब्वे ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। क्या होने जा रहा है, कौन खेलेगा, कौन बैठेगा, इस पर बात करेंगे। कुछ लड़कों को ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान भेजा, T20 के लिए उन्हें वापस वहाँ भेजा जाएगा। मुझे तो ये बड़ा ही खर्चा लगता है और मुझे लगता है गैर ज़रूरी तौर पर वहाँ से पूरी टीम में से 5-6 लड़के यहाँ भेज दें। सुफियान मुकीम भी बेचारा यहीं फिर रहा है। अब ये दोबारा T20 के लिए जाएंगे तो इतने खर्चे से बेहतर था इनको वहाँ भेजते, ये वहाँ के माहौल के साथ एडजस्ट हो जाते, बैठ के वनडे देख लेते, सीनियर प्लेयर्स को खेलता देखते। पता नहीं किस तरह के फैसले खैर ये हो रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी, उसके डायरेक्टर के तौर पे सुमैर साहब का नाम आया सामने, वो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी देखेंगे। क्या एक्सपर्टीज़ है उनकी वो भी आपको बताऊंगा, प्रोफाइल भी बताऊंगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस बहुत सख्त हो गया है। क्या हो गया है, इंडिया और आईसीसी के दरमियान क्या चल रहा है, पाकिस्तान आईसीसी के दरमियान क्या चल रहा है, मामला बहुत गंभीर और बहुत इंटेंस हो चुके हैं, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ज़रा वेलकम करेंगे अपने दोस्त, अपने भाई शोएब जट साहब को एक बार फिर से। शोएब जट साहब हमारे साथ भी हैं, उन्होंने हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है। आपने उनका व्लॉग देखा और बहुत सराहा। अब आज से ज़रा उनके और गर्मा गर्म धमाकेदार व्लॉग होंगे। जो है शोएब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया यार, आपने एक तो हमें भी टाइम दिया और दूसरा आपको मुबारकबाद देते हैं, वेलकम करते हैं। आपने सच टेलीविजन का डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया है, बड़ी खुशी की खबर है सबके लिए भी, आपके लिए भी यकीनी तौर पर। और अब हम बताएं क्या देखने जा रहे हैं, क्या धमाका होने जा रहा है इन फ्यूचर और क्या करने जा रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। शुक्रिया अरसलान। मैं तो आपकी और आपके पूरे इदारे का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान में खेल जो है वो भी ऐसा लगता है कि उनको भी जकड़ लिया गया है, खेलों की सहाफत भी अब आज़ाद नज़र नहीं आ रही, वहाँ पे भी जो है वो कदगन लगाई गई हैं, पहरे बिठाए गए हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, मैं आपका शो भी देखता रहता हूँ, तो वो मुझे मोटिवेशन मिली कि क्यों ना मैं भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करूँ। फिर आपने मुझसे रब्ता किया, मैंने उस पर रजामंदी का इजहार कर दिया कि मैं सोशल मीडिया की हद तक जो है वो सच टीवी पर काम करूंगा। यूट्यूब पे मेरी वीडियोस या व्लॉग्स जो है वो अपलोड हुआ करेंगे। इसको ज्वाइन करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी को तो सच बोलना है ना। चले स्क्रीन पे आप सच बोल रहे हैं, टीवी स्क्रीन पे, सोशल मीडिया की स्क्रीन पे मैं सच बोलूंगा। वो हकायक जो लोगों से छुपाए जा रहे हैं, वो सच जो छुपाने के लिए झूठ जो है वो फीड किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आखिर किसी को तो सच बोलना है, तो फिर इस वजह से मैं ये मिशन लेकर आगे आया हूँ। मुझे पता है कि इसकी कीमत मुझे पहले भी चुकानी पड़ी है, अब भी मुझे चुकानी पड़ेगी। बहुत ज्यादा दबाव जो है वो मुझ पे तो आता ही रहता है, आप पर भी होगा, इदारे पे भी होगा। लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि आपका इदारा जो है वो सिर्फ नाम का ही सच नहीं, सच का एक मिशन लेके चल रहा है, तो इस वजह से मैंने ये ज्वाइन किया। और मेरे व्लॉग्स में हर वो किरदार बेनकाब होगा जो पाकिस्तान क्रिकेट का दुश्मन है, जिसके फैसलों से पाकिस्तान क्रिकेट रुसवाई का बाइस बन रही है, जिसके फैसलों की वजह से क्रिकेटर्स के साथ हक तलफी हो रही है। चाहे वो कोई क्रिकेटर हो जिसके साथ ज्यादती की गई हो, यानी कि उनको ज्यादती से मुराद ये कि उनको मेरिट पे नजरअंदाज किया गया हो, उनको मेरिट पे मौका ना दिया गया हो, या कोई ऐसी पर्ची हो जिसको पैराशूट के जरिए जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में वारिद कर दिया गया हो, या कैसा कोई ऐसा ऑफिशियल हो जिसके स्टेक पे कुछ भी ना हो, बस उसका स्टेक इतना सा हो कि वो नकवी साहब के साथ पहले काम कर चुका हो, उसको लेकर आ जाए। तो किसी को तो सच बोलना है ना, तो मैं वो सच बोलने के लिए सच फैमिली का हिस्सा बना हूं। और मेरे व्लॉग्स जो है वो बाकायदगी से सच टीवी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे भी आएंगे, बाकी सोशल मीडिया पे भी वो उनको शेयर जरूर करेंगे। तो रिक्वेस्ट है सबसे कि इस सच के सफर में हमें तनहा ना छोड़िएगा, हमारा साथ दीजिएगा और हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सच हम अपनी जात के लिए नहीं बोल रहे, बहुत ये सच हम जबरदस्त, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बोल रहे हैं, बहुत पाकिस्तान के जबरदस्त लिए बोल शुएब, रहे बहुत हैं, पाकिस्तान जबरदस्त। के। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से आपका और सच का साथ आगे बढ़ेगा। पहला व्लॉग यूट्यूब पर भी अपलोड हो गया, ट्विटर पर भी आ चुका है, फेसबुक पर भी है, इंस्टा पर भी है, सच के तमाम प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर है और काफ़ी हिट कर रहा है। केस में जाके बहुत ज़बरदस्त हिट कर रहा है। डॉक्टर हफीज़ अमान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर हफीज़ अमान साहब इंटरनेशनल अंपायर, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारा रेगुलर हिस्सा, और साबिर हुसैन हमारा रेगुलर हिस्सा, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे तो स्टैट गुरु भी हैं साबिर। अभी ऑफ द रिकॉर्ड पूछ रहे थे डॉक्टर साहब भी, और कई वैसे मुझे सोशल मीडिया पर भी साबिर वैसे ही शिकायत आई है कि भाई 2 वीक हो गए, क्या बात है साबिर हुसैन साहब। मैंने कहा नहीं भाई, इधर ही है, हमारा हिस्सा है, इधर ही है, कहीं नहीं गए। अच्छा, सबसे पहले, इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, जरा शोएब जट के हवाले से भी आप लोग जो बात करना चाहें करें। डॉक्टर साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू सर, और अल्लाह ताला इसी तरह बहुत सारी मजीद शानदार जन्मदिन आपको देता रहे, अता करता रहे, अल्लाह ताला सेहत दे। बहुत ज़बरदस्त, और हमारे लिए तो आप हैं ही बड़े शानदार। तो चले जी,
पहले डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहें तो ज़रा शुरुआत करते हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पर भी आज बड़ी स्पेशल बात करनी है। थैंक यू सो मच। पहले तो बर्थडे के लिए जन्मदिन मुबारकबाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका पूरी सच फैमिली का, मेरी तरफ से भी हैप्पी सब बर्थडे। आपको 21वीं सालगिरह मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। बहुत सारी सालगिरह हैं सर इसमें। अब इससे वैसे तो खैर शक्ल से नजर आ रहा है कि कितने साल का हो गया होगा, इसलिए बताने की जरूरत ही नहीं है। तो हम उसके साथ साथ शुएब जट साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं सच फैमिली को ज्वाइन करने के लिए। और वो खैर दबंग साफी तो हैं ही हैं, साथ अब जरा ज्यादा मजा आया करेगा, क्योंकि वो जो हमारे अंदर एक थोड़ा ठहराव सा है ना, हमारा हल्का हाथ रख के बोलते हैं। जब जट साहब होते हैं तो हमारे अंदर भी वो निखार पैदा होता है, वो उनके होने की वजह से होता है। तो उम्मीद करते हैं कि हम सारी टीम मिलके, सारा फैमिली मिलके इस प्रोग्राम को बेहतर आगे लेके चलेंगे। साबिर कुछ कहना चाहें? सर देखें, जिस तरीके से जट साहब हमेशा सच बोलते आए हैं और आपके प्लेटफॉर्म के जरिए जिस तरीके उन्होंने वीलॉग किया, और पहले भी देखें क्रिटिसिज्म उन पर बेतहाशा था क्योंकि वो सच बोलते हैं। और अभी जिस तरीके का प्लेटफॉर्म आप लोगों ने उनको मुहैया किया है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे आने वाले वक्त में भी जट साहब इसी तरह परफॉर्म करेंगे और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हमारे बढ़ें। क्योंकि देखिए इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हम, चाहे ये हमारा प्लेफील्ड का शो हो, चाहे वर्ल्ड कप के स्पेशल ट्रांसमिशन हो, हम लोगों ने हमेशा जो है अपने व्यूअर्स को, सुनने वालों को हकायक बताएं। क्योंकि देखिए हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको कम से कम हकायक का पता हो। तो अगेन हेड्स ऑफ टू जट साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज आप इस पर्टिकुलर टीम का हमारा हिस्सा भी हैं और हम पर्टिकुलर टीम का हिस्सा भी हैं। तो हमें भी काफ़ी खुशी होगी जिस तरीके से आप इन चीज़ों को लेकर चलेंगे। असलाम साहब को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि एक स्पेसिफिक जट साहब को उन्होंने सेलेक्ट किया कि देखिए वो डिज़र्व भी करते हैं क्योंकि वो सच बोलते हैं और उनके आने वाले वक्त में जो है वो और मजीद हमें इनफेक्ट हकायक से आगाह करेंगे। पहला व्लॉग भी जट साहब का ऐसा भड़काता हुआ था ना सर, इंडिया ने अलग मचा दिया। काफी हिट हुआ है, मैसिव हिट हुआ है। और आप जाके यूट्यूब पर देखिए, बड़ा अभी तो आज जो आ रहे हैं जट साहब के, हो आज तो अभी एक आ चुका है, 2 और आ रहे हैं। वो जरा आप यूट्यूब विजिट करें तो आपको पता चले कि जट साहब ने हकायक क्या क्या बता दिए हैं। अरसलान भाई, तारीफें बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी बात है। जट साहब कमाल के लोग आदमी हैं, लेकिन डिस्क्लेमर जरूर जारी कर देना, हमारा उनके राय से इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ अब ये कर देते, हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आते हैं जरा सर, जिम्बाब्वे के लिए कुछ लड़कों को पाकिस्तान भेजा T20 के लिए, वो वापस जाएंगे। मैं ये समझता हूँ यार, इतना ट्रैवल कराने से बेटर था कि उनको वहीं ट्रैवल करवा देते। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत कम पहले सोच के रखता है कुछ चीजें कि कब कैसे होंगी। लेकिन इस दफा तो हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफी पहले से अनाउंस कर दी थी टीमें, तो पता था कि किसने कहाँ जाना है। या तो बिल्कुल निकाह से टाइम अनाउंस हो तो फिर तो समझ आती है कि चले जी उसको जाना था, वो उधर से चला गया, ये इधर से आके जाएगा। सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए दरपेश ही यही रहता है कि मुझे लगता है कि फैसला करने वाले और है, इंप्लीमेंट करने वाले और है, और उन दोनों के दरमियान में कोऑर्डिनेशन नहीं है। यहाँ यही मसला नजर आता है कि अब इतनी छोटी सीरीज थी, या तो होना कि बहुत लंबा सरा मतलब न्यूजीलैंड का जो दौरा हो या ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा था कि वो बहुत लंबा हो, महीने का, 1.5 का, 2 महीने का, तो फैमिली सिकनेस थोड़ी हो जाती है, तो बच्चे आके थोड़े 2-4 दिन रह के मिल के फैमिली को फिर चले जाए, थोड़ी ब्रेक मिल जाती है। लेकिन ये तो था ही सिर्फ 3 वनडे और 3 T20 तो टोटल थे, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि उनको इतनी लंबी ब्रेक की जरूरत थी कि उसको वहां पर बुलाया जाता और फिर जिम्बाब्वे भेजा जाता। हाँ ना, इतना लंबा ट्रैवल कराना और वापस भेजना। चाहिए ब्रेक लूंगा जी, ब्रेक से वापस आऊंगा, जरा साबिर आपसे भी इस पर बात करेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच पे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। उसकी वजह यह है कि इन परफॉर्मेंसेस के जो तमाम पैरामीटर्स हैं, इसी को मलहूज़ खातिर रखते हुए हम अपनी टीम के साथ इसका कंपैरिजन भी करेंगे और वहाँ की सरजमीन पर खेले वाले मैचेस का भी कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे वो आपको आके बताते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक जी। अच्छा साबिर, यही सवाल अगर मैं आपसे करूँ, इतना लंबा ट्रैवल इसकी ज़रूरत कोई नहीं थी। मुझे लगता था कि जिम्बाब्वे में यार आप अपने लड़कों को भेजते, सीनियर्स को खेलता देखते, वनडे भी देखते, देखना मना थोड़ी है, वहाँ बैठकर देखने से बहुत कुछ सीखते। आप जितने टिकट के पैसे खर्च रहे हैं उससे कम पैसों पर वहाँ पर उनका स्टे हो जाता। बिल्कुल ठीक है अरसलान साहब। देखें जिस तरीके से इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि ये ट्रैवलिंग आपके साथ कर रहे थे लड़के ऑस्ट्रेलिया में T20s में स्पेशली जो कि जिम्बाब्वे में भी उन्होंने खेलना था, तो कहीं ना कहीं से देखें आप वापस उनको भेज रहे हैं, फिर उनको वापस कुछ दिनों के बाद, हफ्तों के बाद, कुछ दिनों के बाद आप उनको वापस जिम्बाब्वे बुला रही है। आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपके होते हैं, अच्छे भले आपके खर्चे होते हैं। तो मेरे ख्याल में या तो PCB के पास पैसा बेतहाशा है और इसीलिए जो है हम चैंपियंस ट्रॉफी अरेंज कर रहे हैं और हमें किसी इंडिया वगैरह की परवाह नहीं है। तो देखें मजाक अपनी जगह पर, कहीं ना कहीं सीरियस नोट पर देखा जाए तो ये खिलाड़ियों को आप
आपने जो अच्छी ये बात की कि इन्हीं यंग खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम शेयर करते, ओडीआई से हमारे जितने भी मोहम्मद रिजवान हो गए, इस तरीके से हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं, तो ये जितने भी सूफियान मुकीम लड़के हैं ये इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते, कम से कम उनको सीखने का मौका मिलेगा। तो खैर अब देखा जाए तो इस पर्टिकुलर ओडीआई सीरीज़ में पाकिस्तान को जो है वो टफ टाइम देगी जिम्बाब्वे, क्योंकि हमने पास्ट में देखा है कि जो जिम्बाब्वे की फुल स्ट्रेंथ टीम होती है उसमें काफ़ी अच्छे खिलाड़ी भी हैं, उन्होंने अपने होम ग्राउंड पे काफ़ी टफ टाइम पाकिस्तान को पास्ट में दे भी चुके हैं, और उनकी जो होम कंडीशन है कहीं ना कहीं से वो उनको सूट भी करती हैं, क्योंकि थोड़ी स्लो पिचेज़ हैं, उनके पास स्पिनर्स काफ़ी अच्छे हैं, उनके पास बैट्समैन काफ़ी अच्छे हैं, खासकर टॉप ऑर्डर में भी सिकंदर रज़ाक जिस तरीके की फॉर्म चल रही है। तो पाकिस्तान को देखें, ये एक टेस्टिंग पीरियड होगा रिजवान के लिए भी, सलमान अली आगा के लिए भी, कि देखें आपके पास कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं कि शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह बाबर तो नहीं है, शाहनवाज दहानी आपके पास है, मोहम्मद हसनैन आपके पास है, अब्बास आफरीदी आपके पास है, मगर मैं जिस बैटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो तैयब ताहिर जो एक ऐसा अच्छा नाम हो सकते हैं पाकिस्तान के आने वाले वक्त में भी, क्योंकि इस पर्टिकुलर तैयब ताहिर को आपको पर्टिकुलर चांस देने पड़ेंगे, कंसिस्टेंट चांसेस दें, क्योंकि ये वही लड़का है जिसने अंडर 19 में परफॉर्म किया है, इमर्जिंग एशिया कप पाकिस्तान शाइन की तरफ से, अभी पाकिस्तान चैंपियंस कप जो हुआ था हमारे फैसलाबाद में, वहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया। तो ये वो खिलाड़ी जिस खिलाड़ी की हमें तलाश है काफ़ी अरसे से, क्योंकि हम मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अरसे से स्ट्रगल करें, चाहे ओडीआईज हों उसके अलावा या फिर टी20s हों, तो ये वो खिलाड़ी जो कि आपको स्कोर तेज़ भी कर सकता है और छक्के भी मार सकते हैं, स्पिनर्स को भी, फास्ट बॉलर्स को भी। तो ये पर्टिकुलर टेक्निकली काफ़ी अच्छा है। तो मैं कहूँगा तैयब ताहिर को पूरी सीरीज़ दें, शाहनवाज दहानी को पूरी सीरीज़ दें, इसी तरह से जो बाकी लड़के आपकी स्पिनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, सूफियान मुकीम हो गए, हसनैन को भी दें, जी हसनैन को भी दें साबिर। सर हसनैन तो देखिए जिस तरीके के उन्होंने देखे, वही हसनैन वही है जिसने डोमेस्टिक में बेहताशा परफॉर्मेंस दी, उसका रिजल्ट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके दिखाया। जितना भी इन्होंने देखे, कुछ आपको टीम में ऐसे खिलाड़ी चाहिए होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट करे बाकी बॉलर्स को। अगर हर पूरी दुनिया हारिस रऊफ की बात करें, नसीम शाह की बात करें, मगर कहीं ना कहीं से जो बीच में मोहम्मद हसनैन का रोल रहा है ओडीआईज में, वो काफ़ी क्रूशल था। तो मैं तो हैरान हो गया कि उनको टी20s में क्यों नहीं शामिल, क्योंकि वो बिग बैश भी खेल चुके हैं। तो इस तरह के खिलाड़ी की जो अपनी फॉर्म कैरी कर रहा हो, तो उसको आपको बेतहाशा मौके देने चाहिए ताकि वो अपनी फॉर्म को बरकरार रख सके। अच्छा, फिर दूसरा, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में चलो जिसको नहीं मिला मौका, ये टीम कदरे ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में देखें तो कमज़ोर है जी। अच्छा, मैं बार बार इस पर क्यों बात कर रहा हूँ, ये मैं आपसे आगे करूँगा तो आप लोगों का अंदाज़ा होगा। डॉक्टर साहब, ज़रा टीम जैसे मवाजना किया पूरा तमाम प्लेयर्स का, नए प्लेयर्स का, थोड़े से सीनियर्स और ज़्यादा यंगस्टर्स के साथ जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उतरें, क्या सीखने को मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया से क्या मुख्तलिफ होगा इस सीरीज़ में? ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की सीरीज को तो खैर हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। रिगार्डलेस कि आपकी टीम अच्छी जा रही है या हल्की जा रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द रीजन इज कि जो भी प्लेयर, मेरे ख्याल में, मैं किसी को हल्का इसलिए नहीं गिनता कि एवरीबॉडी इज रेडी टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। अब सुफियान मुकीम को मौका मिला, उसने खेल लिया, अरफात मिनहास को भी नहीं मिला, वो आगे खेल लेगा। तो सो एवरीबॉडी इज रेडी है। ये नहीं है कि हाँ ये किसी के लक है कि किसी को कहाँ चांस मिला, किसी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिल गया। आज जैसे इंडिया के मैच में आज 2 प्लेयर्स को मिल गया चांस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया की तरफ से, और दोनों को पर्थ में मिल गया। इससे बड़ा और चांस क्या होता है किसी को। लेकिन अच्छा, थोड़ी सी बात हसीबुल्लाह पे लाजमी करें डॉक्टर साहब, मैं इस पे करना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ, थोड़ा सा, अभी बहुत अर्ली स्टेज है, लेकिन पीएसएल की परफॉर्मेंसेस को लेकर भी, शाहीन्स की परफॉर्मेंसेस को लेकर भी, और इंटरनेशनल भी अब मौका मिल गया हसीबुल्लाह को, इसको लेकर भी। सर देखें, रिजवान के शूज़ में खड़ा होना इस टाइम बहुत मुश्किल है। उस कैलिबर को अभी खड़ा होना, मैच करना बहुत, कहना बहुत आसान है, रिजवान को ड्रॉप कर दें, रिजवान को यूं कर दें, बाबर आजम को ड्रॉप कर दें, आप बिल्कुल कर सकते हैं, पर बाबर आजम के स्टेटस को, रिजवान के स्टेटस को मैच करता इक्वल कैलिबर प्लेयर हो तो मज़ा आए। हम कहें भाई ठीक है बाहर बिठाओ यार, ये भी है। जैसे टेस्ट में किसी ने कुछ नहीं कहा, 2 टेस्ट की कमी पूरी कर दी उन सारे बॉलर्स ने मिलके, हालांकि बैटर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया लेकिन कमी पूरी हो गई। इसी तरह आप रिजवान के ग्लव्स पहनना चाहते हैं तो रिजवान को कम से कम मैच तो करें। मुझे लगता है अभी टाइम है उसको इंटरनेशनल की तैयारी के लिए। देखिए अरसान भाई, जितना हसीबुल्लाह ने परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, बाकी ए में किया, जहां जहां उसको चांस मिला वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट उसके साथ ये हुआ कि जहां पीएसएल वो खेल रहा है, जहां भी जिस टीम में खेल रहा है, वो किसी एक बड़े कीपर के पीछे ही बैठा हुआ है। वो उसको फर्स्ट चॉइस किसी भी टीम ने नहीं लिया। हालांकि मेरा ख्याल है कि ये अनफॉर्चुनेट पार्ट था कि जब रिजवान के बाद मोहम्मद हारिस एक आपकी तलाश जरूर थी, लेकिन गो कि मैं उससे एग्री नहीं करता कि उनको इतनी जल्दी हमने इतना कुछ दे दिया जितना वो डिजर्व नहीं करते थे। उसकी जगह हसीबुल्लाह को दी जाती तो बेहतर होता,
खास तौर पर वो हमारा एक काम नहीं करते, वो 3 काम करते हैं। कीपिंग का काम करते हैं, ओपनर का काम करते हैं, और तीसरा सबसे बड़ा कि वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। तो आपका राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन के लिए भी वो आइडियल थे। तो उनको उस तरह से ग्रूम नहीं किया, पीएसएल की किसी टीम ने उसको ओन नहीं किया हसीबुल्लाह को। दैट वाज द मेजर सर मिस्टेक। मैं एक थोड़ा सा add कर डॉक्टर साहब मैं इसमें ऐड अप करूं। अच्छा चले, पहले साबिर आप ऐड करें फिर सर देखें, जिस तरीके से आपने नाम लिया हसीबुल्लाह का, इसी तरह से साइम अयूब हो गया, काफ़ी जो यंगस्टर्स हैं हमारे, अगर टीम जो सिलेक्शन कमेटी है या पीसीबी मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट अगर समझती है कि ये हमारे खिलाड़ी आने वाले वक्त में हमारा फ्यूचर है, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो इनको खुदा चांसेस दें, प्रॉपर सीरीज दें, 1-2 मैच, और इनका जो अपना नंबर है उस नंबर पे खिलाएं, इंक्लूडिंग रोहेल नजीर जी, हसीबुल्लाह हो गया, साइम अयूब हो गया, इनको अब्दुल्ला शफीक, जितने भी हैं, साबज़दा फरहान भी हो गए, स्नेन हो गए, जो जितने भी खिलाड़ी हैं इनको अपने नंबर पे खिलाएं, इनको देखिए चांसेस दें। अभी देखें डेविड वार्नर रिटायर हुआ है, उसकी जगह पे नए लड़के को लेके आए, तो डेविड वार्नर खुद कहते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर ओपनर को आप 2 समर दें। 2 समर का मतलब कि पूरी सीरीज, ये वाली 5 मैचेस 10 इनिंग्स, और आने वाली सीरीज जो खेलेंगे श्रीलंका के खिलाफ, तो इसका मतलब उनका देखिए कल्चर देखिए ना, डेविड वार्नर कितनी दफा फेल हुआ, सूर्या कुमार यादव, ये वो खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी जो फेल होते हैं। आपके पास इंपैक्ट प्लेयर जो हैं वो फेल्यूर उनमें आएगा, मगर कहीं ना कहीं से वो आपके मैच विनर भी हो सकते हैं। तो इनको लंबा चांस दें, जो अपने अपने प्लान का हिस्सा बनाएं। 1-2 सीरीज दे के, 1-2 मैचेस दे के आप इनको ड्रॉप ना करें। अगर आप समझते हैं अगर आप ड्रॉप करते हैं, इनका मतलब उनसे पूछा जाना चाहिए जिन्होंने सेलेक्ट किया था, या तो इसका मतलब उन्होंने गलत सेलेक्ट किया था। देखें, परखना भी एक चीज़ होनी चाहिए, हमारी जितनी सिलेक्शन कमेटी है तो एक आंख होनी चाहिए, एक आय होनी चाहिए किसी भी टैलेंट को परखने के लिए। अगर आप समझते हैं कि हमारा टैलेंट है जो कि हमारा 8-10 साल सर्व कर सकता है, तो उसको प्रॉपर तरीके से चांस से अपने प्लान का हिस्सा बनाएं। 1-2 मैचेस सीरीज दे के आप फारिग ना करें। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मैं हसीबुल्लाह की बात को ना कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, इसलिए कि थोड़ा सा ना उसको खुद भी अपने आप को ग्रूम करना है ना। देखिए चांस मिल रहे हैं, ए भी खेल रहा है, पीएसएल भी खेल रहा है, डोमेस्टिक भी लगातार खेल रहा है, अंडर 19 के पूरे एक प्रोसेस से आया, अब इंटरनेशनल खेल रहा है, तो ग्रूम खुद भी होना है ना सर। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि लड़के का, प्लेयर का अपना भी तो कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना। हम ब्लेम तो बड़ी आसानी से कर देते हैं कि पीएसएल की किसी टीम ने उसको ग्रूम नहीं किया, या इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी शायद उस पर बहुत तवज्जो नहीं दी जितनी हारिस पर तवज्जो दे दी। उसको कैप्टन भी बना दिया, उसको खिलाया भी हर जगह पर। अब आला फजलन हर जगह से वो आउट हो गए, तो इस तरह का चांस इस तरह को दिया जाता। लेकिन जितना भी चांस मिला, हसीबुल्लाह ने शायद उसको कैपिटलाइज उस तरह नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। अभी भी रिसेंट भी जो वो जहां भी खेल रहा है, उसकी वो परफॉर्मेंस उस तरह से निखर कर नहीं आई जितनी हम उससे तवक्को कर रहे थे। बाकी रही बात जो साबिर भाई ने की ना कि हर एक को उसके नंबर पर खिलाना चाहिए, मैं इससे थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। वो इन अ सेंस कि वो जरूरी नहीं है कि अब आपके पास अगर ओपनर है, इसका मतलब है तो हसीबुल्लाह कभी खेलेगा नहीं। अगर उसको ओपनर की जगह नहीं मिल रही, वहां पर स्पॉट खाली नहीं है, तो इसका मतलब वो कभी ना खेले, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी जगह पर जैसे आजकल डोमेस्टिक में भी हो रहा है कि अगर आपके शहर में 2-3-4 हो गए विकेट कीपर पैदा, तो फिर आप बाकियों को सुला दे, क्योंकि इसलिए कि उनकी जगह पैदा नहीं होगी, क्योंकि पहले नंबर वाले ने खेलना है, जो आजकल हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रूल्स बना दिए नए नए। खैर दरमियान में एक ऐसी बात आ गई। तो मतलब यह है कि हसीबुल्लाह को जो चांस मिला था वो उसको मुकम्मल तौर पर ग्रैब करना चाहिए था। हाँ मतलब देखिए ना, फिर आप किसी को ये कहते अच्छे लगते ना कि यार देखिए हमें चांस नहीं मिल रहा है, भाई मिल रहे हैं, फिर आप ये भी कहते हैं हम नए, हम यूं नहीं करेंगे। एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ। अब चूंकि इस पर तो काफ़ी बात होगी, ज़रा चैंपियंस ट्रॉफी पर और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, बड़ा मज़े का मैच हो रहा है, इस पर भी बात करें। डॉक्टर साहब, चैंपियंस ट्रॉफी बातें बड़ी गर्मा गर्म हो रही हैं, और आपको पता ही है कि आगे इस पीसीबी का स्टांस बड़ा स्ट्रांग हो गया है। मोहसिन नकवी साहब ने तो तमाम खदशात का कह दिया है कि भाई हम तो नहीं कोई मान रहे, आना है आओ, नहीं आना तो अगली टीम पर जाते हैं, और फिर वेट कर रहे हैं आईसीसी के जवाब का, जो इंडिया ने देना है उनको, और फिर अब जय शाह ने वहाँ आके बैठ जाना है। तो क्या लग रहा है, कोई चीज़ मैच्योर हो जाएगी इंडिया के आने की, यहाँ हाइब्रिड मॉडल कोई एक टीम को मिल जाएगा? मुझे तो सर मैच्योर होती चीजें नजर नहीं आ रही कि आज एग्जैक्टली 90 दिन रह गए हैं बाकी, जो कि 100 दिन के अंदर स्केड्यूल आना चाहिए था। अभी तक स्केड्यूल क्यों नहीं है? अगर आईसीसी इतनी डिटरमिन्ड है और पाकिस्तान का स्टांस इतना मजबूत है और आईसीसी उसके साथ खड़ा होना चाहती है और खड़ी हो रही है, तो उसको स्केड्यूल अनाउंस कर देना चाहिए, बात खत्म हो जाए, ताकि एक तरफ लग जाए। मुझे लग रहा है कि खिचड़ी कुछ और पक रही है, इसका मतलब अंदर स्केड्यूल अनाउंस ना होना इट्सेल्फ इस चीज की गमाजी कर रहा है कि कुछ और होने जा रहा है, वो हाइब्रिड मॉडल हो या कोई भी और मॉडल हो। लग तो यही रहा है। अच्छा, लग ये रहा है डॉक्टर साहब, एक इत्तला ये भी है जो कि ये स्केड्यूल अनाउंस कर दें शायद 1-2 दिन में, और उसके अंदर जो इंडिया और वर्सेस जो भी टीम है वो भी अनाउंस करते हैं, उसका दिन भी अनाउंस कर दें, वेन्यू खाली छोड़ देंगे। तो उसकी जगह मतलब क्या वो पॉइंट्स चले जाएंगे दूसरी टीमों को? नहीं सर, वेन्यू खाली छोड़ेंगे कि वेन्यू अभी डिस्कस होना बाकी है।
अच्छा, सिर्फ वेन्यूज खाली छोड़ देंगे। जी। ओके ओके। तो तो ये एक इत्तला है मेरे पास। तो फिर वेन्यू खाली छोड़ना भी तो इस तरफ ही इशारा कर रहा है कि इसका मतलब है कि उसका उनका वेन्यू कोई और है, पाकिस्तान नहीं है। अगर ये इतनी डिस्कशन पहले हो जाती, अगर होना होता, इंडिया ने करना होता, उन्होंने मेरा ख्याल है कि इसी वक्त आके करना था। ये सारा वो प्लान था, ऐसा नहीं हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने सोचा कि हमने नहीं जाना। हालांकि कितने साल से अनाउंस हुई है पाकिस्तान के हक में ड्रॉप, उन्होंने खुद भी साइन किए हुए हैं, लेकिन अब उनके ना आने की जो अलामात है सारी की सारी मुझे तो हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाती ही नजर आती हैं। ठीक है, ठीक बाकी हो तो गया। ब्रॉडकास्टर मैं डॉक्टर साहब इस पे जरा डिटेल बात और भी करते हैं। जी साबिर, इसी को लेकर क्या देखिए, देख रहे हैं? चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगी। देखें, जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है वो बीसीसीआई और आईसीसी का चल रहा है। पाकिस्तान ने एक किस्म का अपना बॉल जो उन दोनों के कोर्ट में डाल दिया। उनके पाकिस्तान ने तो मोहसिन नकवी ने कहा हमें जरूरत ही नहीं, हम क्यों बात करें भाई बीसीसीआई से, आईसीसी का मसला, आईसीसी जाने, उसका काम जाने, इवेंट ही आईसीसी का। और अफसान साहब, जितना प्रेशराइज ब्रॉडकास्टर्स ने किया हुआ है अपना आईसीसी को, तो देखें उनको तो इंडिया पाकिस्तान के मैच चाहिए। देखिए, मैं थोड़ा सा इस पे एड अप कर दूं कि जो कुछ टीवी चैनल्स पे इंडियन जर्नलिस्ट को बुला के उनसे अब पूछा जाता है। देखें, जर्नलिस्ट को भी देखिए रियलिस्टिक होना पड़ेगा। आप फ्री एंड फेयर होकर बात करें। कहीं ना कहीं से आप अपनी, ठीक है, हर कंट्री को आप रिप्रेजेंट करते हैं, मगर कहीं ना कहीं से आप थोड़ा सा रिजिड होकर बात करते हैं, वो थोड़ा सा अनफेयर होता है। देखिए, वो बार बार आईपीएल के साथ कंपेयर करते हैं कि जी अगर पाकिस्तान के बगैर, हमारे खिलाड़ियों के बगैर हमारा आईपीएल चल रहा है। देखिए, आपकी लीग्स अलग चीज़ है, आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट अलग हाँ, तो चीज़ है। इंडियन क्रिकेटर्स के बगैर हमारी पीएसएल कामयाबी से चल रही है भाई, 9 50 और वर्ल्ड कप है सर। देखें, और कुछ जर्नल्स ऐसे भी हैं जो अच्छे हैं, जो कि हकीकत में बात करते हैं। उन्होंने खुद कहा भाई देखें, आईपीएल की वजह से हमारे 36 पे हम लोग ऑल आउट हो जाते हैं, हमसे टेस्ट मैचेस नहीं खेले जाते, हम लोग 47 पे ऑल आउट हो जाते हैं, हमसे अपनी कंडीशंस में 3-0 से हम लोग हारते हैं, अपनी कंडीशंस में हम लोगों से 147-50 चेस नहीं होता, इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप। तो कहीं ना कहीं से वो खुद मानते भी कि फ्लॉज हैं। आईपीएल ने कहीं ना कहीं पे देखिए बड़ा ब्रांड तो है, सिर्फ पैसा नहीं होता, अपनी क्रिकेट को इंप्रूव भी करना होता है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर्स पैदा भी करने होते हैं। तो देखिए, ये ओडीआई फॉर्मेट है, 50 ओवर फॉर्मेट, और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान के बगैर कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट, चाहे टी20, हाँ जी, इस पर बड़ा मसला है। अगर ये मैच नहीं होता, ये रखना पड़ता है, कहीं और तब्दीली की बात, तो पाकिस्तान नहीं खेलता, तो आईसीसी को इसका क्लेम भरना पड़ेगा ब्रॉडकास्टर्स को। सर, बीसीसीआई अभी क्यों इतराज कर रहा है? जब 3 साल पहले जब साइन उन्होंने किया, जब बजट अप्रूव हुआ, जब सिक्योरिटी डेलीगेशन मीटिंग हुई, उस वक्त क्यों नहीं किया? जब आपकी श्रीलंका में मीटिंग हुई आईसीसी, वहां पे क्यों नहीं कुछ बोला गया? तो अभी पर जब 100 डेज रह गए, 100 दिन का वक्फा रह गया, तो वहां उस वक्त आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा जी डॉक्टर साहब, चले इस पर तो और डिटेल हम अगले वीक भी कर लेते हैं बात। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, सर क्या देख रहे हैं? बड़ा ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 150 पर आउट करके शादियाने बजाए, और 67 पे 7 आउट स्टंप तक हो गए। ऑस्ट्रेलिया क्या अपने बात ये कर दूं कि मुझे पता नहीं क्यों ये डर सा लग रहा है, अल्लाह करे खाकम बदहन, कि कोई और टीम भी ये ना कह दे कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। जो कुरम के हालात हैं और जो इस वक्त क्वेटा के हालात हुए थे, उसके बाद हो सकता है कोई और टीम भी ये ईमेल कर दे कि हम भी माजरत खां हैं पाकिस्तान। नहीं सर, ये तो इंडिया में ऐसा, ये तो कुछ भी नहीं है। इंडिया में तो बड़े खतरनाक हालात हैं, और इंडिया के अपने हालात बड़े खतरनाक हैं। अमेरिका के कौन से हालात ठीक थे, तो हम वहां भी चले गए ना। खदशे का इजहार कर रहा हूँ। आपको पता है कि हमारी पिचें खराब हो तो रिपोर्ट आ जाती है। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं कि जब बहाना बनाना हो। सर, ऑस्ट्रेलिया इंडिया आए ना सर जल्दी से। 17 विकेटें गिर चुकी, तो मेरा ख्याल है मैच तो खैर कल खत्म हो जाएगा। रहा कि 150 पे आउट होना। सर, एशियन जितने भी प्लेयर्स हैं, एशियन का मसला ये तक यूं ही ये स्विच करते हैं, यहाँ पर ये लाइन में गेंद छोड़ने के सारे आदी होते हैं, लाइन में गेंद छोड़ते हैं। अभी आप देखिए विराट कोहली का भी, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में खासतौर पर पर्थ जैसी जगह पर आपको लेंथ से गेंद छोड़ना आना चाहिए, लेकिन शायद मसल मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो बहुत इतनी जल्दी पिक करना बड़ा मुश्किल है। किधर गया, आपने प्रैक्टिस मैच भी कोई नहीं खेला और आपको जाते ही पर्थ वाली विकेट मिल गई, तो ये तो होना था, ऑब्वियस था। नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ बड़े नामों ने कोई स्कोर नहीं किया। 37 ऋषभ पंत ने किया, और एक सारे अननोन प्लेयर्स हैं। मतलब इंडिया के नॉन प्लेयर्स तो मैं नहीं जानता कि कोई बड़े नॉन प्लेयर्स हों, और उन्होंने भी 150 कर दिया, और वही मेरिट पर खेला है। हाँ, देखे तो सिर्फ वही, वो आगे भी जा रहा था, पीछे भी जा रहा था, बॉल के साथ जस्ट भी कर रहा था, और लेंथ से बॉल छोड़ भी रहा था। इसीलिए वो कामयाब हुआ कि उसने प्रॉपर क्रिकेट खेली। बाकी सारे रन चलाने के चक्कर में वो जो मसल मेमोरी डेवलप हो गई है ना, वनडे की वजह से, T20 की वजह से जल्दी रन करने की आदत बन गई है, उसकी वजह से इंडिया ने जल्दी लूज की विकेटें। और शायद ऑस्ट्रेलिया में भी अब ये डेवलपमेंट होती जा रही है कि ऊपर से जैसे ट्रेविस हेड है, तो आपको पता है कि वो चला के ही खेलेंगे, तो वो आते ही फिर वो एक लाइन लगती है, तो फिर वो सारी की सारी। लेकिन ये मुझे तो इसका पासा किसी और तरफ ही पलटता नजर आ रहा है इस गेम का। साबिर क्या कहते हैं? 7 आउट हो गए 67 पे यार,
कल आएंगे और 3 ही रह गई हैं विकेट, तो हो जाएगा वो देखें काम। अभी तो अब देखा जाए तो 60-40 हो गया, 60 इंडिया के हक में, क्योंकि उन्होंने टॉस जीत के दिलेराना फैसला किया, खुद बैटिंग की। नई पिच थी, फास्ट पिच थी, मॉइस्चर भी था, थोड़ा सा ग्रीनिश भी था, ऑस्ट्रेलियन के एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक था, इंडिया का इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक था सिवाय बुमराह के। दिलेराना डिसीजन था, उन्होंने पहले बैटिंग की, जिस तरीके से ऋषभ पंत ने बैटिंग की, थोड़ा सा अग्रेसिव होकर खेले, और नितेश लड़का नया उन्होंने डेब्यू किया, वो भी आईपीएल का प्रोडक्ट है, मगर कहीं ना कहीं से उन्होंने अग्रेसिव 40 रन बनाए। 150 रन आई थिंक थोड़े से ज़्यादा बन गए, क्योंकि उनके आई थिंक 125-30 पे ऑल आउट हो सकते थे। मगर जहाँ तक बॉलिंग बैटिंग की सर बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया देखिए स्ट्रगल किया, बॉल थोड़ा सा हिल रहा था, अपनी कंडीशन में आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर असली इम्तिहान होगा दूसरी इनिंग में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का अच्छा, चूंकि वक्त कम है, मैं अगले वीक आप लोगों से इस पर ये जरा इसका रिजल्ट भी है। डॉक्टर साहब शॉर्ट सा जवाब दीजिएगा, क्या कोहली का टाइम ओवर? अपेरेंटली लग तो ऐसे ही रहा है कि कोहली को अच्छे नोट पे खुदाफिज कर देना चाहिए। क्या कहते हैं साबिर? सर नहीं, देखें क्लास का प्लेयर है, और उनमें अभी बहुत मेरे ख्याल में अभी 1.5-2 साल अभी बाकी हैं, वो कम बैक करेंगे और अच्छा कम बैक करेंगे। वे थैंक यू सो मच डॉक्टर हफीज अमान साहब, साबिर हुसैन साहब, थैंक यू सो मच। दोनों हजरात हमारे साथ मौजूद थे। शोएब जट ने शुरू में हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का। अगले हफ्ते मंडे के रोज फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।